सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। यूट्यूब के निक एजुकेशन चैनल में मैं पूनम आपका बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, और आप लोग हम आपको संस्कृत पढ़ा रहे थे, तो संस्कृत में हमने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे। जैसा कि आपको कृत प्रत्यय पूरी तरह से आपका पूरा हो गया था। कृत में कौन होते हैं, इनसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, ठीक, कौन सा प्रत्यय से क्या बनता है, इस तरह से हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो प्लीज आप क्या करेंगे, आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप शेयर जरूर कर दिया करें, तो जिससे कि आपको मतलब कि और लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक, तो यहाँ हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको सबको पता है कि प्रत्यय पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बेटा, प्रत्यय पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रत्यय मुख्यतः हमने दो प्रकार के बताए थे, कृत और तद्धित। कृत धातुओं में, क्रियाओं में लगाया जाता था, तद्धित संज्ञा सर्वनाम में लगाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको एक प्रत्यय और पढ़ाएंगे, स्त्री, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। किस प्रत्यय की बात करेंगे, तद्धित प्रत्यय की। ठीक है, हम लोग बात करेंगे तद्धित प्रत्यय की। तो इधर देखते हैं कि तद्धित प्रत्यय में क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो किन शब्दों में लगाए जाते हैं। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए तो बताएंगे कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में लगाए जाते हैं। यहाँ पे क्रिया नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्रिया जो होते हैं, जो क्रिया होती है, ये कृत प्रत्यय में लगाया जाता है। ठीक, क्रिया वाले जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया वाले होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि जैसे मैंने आपको एक शब्द बताया था कि जिसमें कृत प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है, उस शब्द को कृदंत कहा जाता। क्या कहा जाता, कृदंत कहा जाता। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय आपने देख लिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है, इसका शब्द तद्धितांत कहलाता है। तो इसमें हम लोग प्रत्यय देखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि तद्धित प्रत्यय में पहला प्रत्यय क्या होगा। पहला प्रत्यय होगा मतुप प्रत्यय। क्या होगा, मतुप प्रत्यय। ठीक है, पहला प्रत्यय मतुप प्रत्यय। तो ये आपका मतुप प्रत्यय है। पहले तो आपसे पूछा जाए कि मतुप प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो बताएंगे ये तद्धित प्रत्यय है। ठीक, ये किस में प्रयोग किया जाता, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रयोग किया जाता। इनसे बनने वाले शब्द क्या कहे जाते, तद्धितांत कहे जाते। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं मतुप प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, इसमें शेष क्या बचता है। सबसे पहले आपसे शेष पूछा जाता है, तो जिस पे हलंत लगा दिखाई दे रहा है इसका तो लोप हो जाता है और ऊ का भी लोप हो जाता है। तो शेष की बात करें तो मत शेष बचता है। शेष क्या बचता है, मत शेष बचता है। ठीक है, मतुप प्रत्यय में शेष क्या बचता, मत शेष बचता है। और आगे देखेंगे, इनसे बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं। आपसे कहा जाए कि मतुप प्रत्यय से बनकर जो शब्द होते हैं वो किस लिंग में हो सकते हैं, तो आप बताएंगे वो तीनों लिंग में हो सकते हैं। कौन कौन में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में होते हैं। आगे देखेंगे कि इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, इनसे बनने वाले शब्द
विशेषण होते हैं। ठीक है, इनसे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। यहाँ आपको लिख दे रहे, इनसे बनने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक है, मतुप प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो देखते हैं कैसे उदाहरण इसमें मिलेंगे आपको। तो शेष मत दिखाई देता, तीनों लिंगों में चलते, इनसे बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? विशेषण होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, जैसे आपको लिखा हो एक शब्द है श्री। शब्द क्या है? शब्द है श्री, और आपने कौन सा प्रत्यय लगाया? आपने कौन सा प्रत्यय लगाया? मतुप। ठीक, तो आपने मतुप प्रत्यय लगाया, तो मैंने बताया आपको कि मतुप का मत शेष रहता है। तो पहला शब्द आपका क्या बन गया? श्रीमत। वेरी गुड। ठीक है, श्रीमत बन गया। तो सबको पता है कि श्रीमत बन गया, लेकिन इसमें तीनों लिंग के शब्द बनते हैं। तो ये जो शब्द बनेगा ये नपुंसक लिंग का शब्द बनेगा। ठीक है, किसका बनेगा बेटा? नपुंसक लिंग का बनेगा। तो फिर स्त्रीलिंग का शब्द कैसे बनेगा? स्त्रीलिंग का बनेगा श्रीमती। ठीक है, क्या बनेगा? श्रीमती। श्रीमती बनेगा। तो श्रीमती किस लिंग का होगा? स्त्रीलिंग का होगा। और एक शब्द बनेगा श्रीमान, ये किस लिंग का होगा? ये पुल्लिंग का होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रीमान में कौन सा पुल्लिंग है? बताएंगे मतुप प्रत्यय है। श्रीमती में कौन सा पुल्लिंग, श्रीमती में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। श्रीमत में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। अर्थात मतुप प्रत्यय से तीनों लिंगों में शब्द बनते हैं, और इस तरह से नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अगला देखते हैं। अगला लिखा हो धी लिखा हो। धी का मतलब होता बुद्धि। ठीक है, धी का मतलब क्या होता है? बुद्धि। धी में मतुप प्रत्यय लगाया, बताओ क्या क्या बन जाएगा? धीमत नपुंसक लिंग में, धीमती स्त्रीलिंग में, और धीमान पुल्लिंग में। ठीक है, धीमान पुल्लिंग में बन जाएगा। तो इस तरह से आपके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सभी में बन जाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे लिखा हो लक्ष्मी। क्या लिखा हो? लक्ष्मी प्लस बतुप क्या हो जाएगा? लक्ष्मी बत, लक्ष्मी बत, लक्ष्मी बान, लक्ष्मी बती, लक्ष्मी बती, लक्ष्मी बान। ठीक है, लक्ष्मी बान। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका मत मति मान, मत मति मान। ठीक है, आगे देख लेते एक आध और शब्द। जैसे लिखा हो गो, शब्द लिखा हो गो, लगा देंगे क्या? मतुप प्रत्यय हो जाएगा गोमत, गोमत, गोमती, गोमान। क्या हो जाएगा? गोमान। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि सभी में मत, और आपका अभी बता रहे कि बत कब शेष रह जाता है। तो एक थोड़ा सा अपवाद है, तब बत होता है, लेकिन इसके साथ आप ऐसा ही याद कर लेंगे मत, और इसमें एक शब्द और यहाँ जोड़ लो तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, बत। ठीक है, मत या बत शेष रह जाता है, मत या बत शेष रह जाता है। तो उन्होंने कहा कि जब भी मत दिखाई दे तो मतुप प्रत्यय होता है, मति मति दिखाई दे मतुप प्रत्यय होता है, मान दिखाई दे मतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला ये है कि ये कह रहे इसमें से जो शब्द हैं ये ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में आ हो, अर्थात अकारांत शब्द हो। क्या हो? अकारांत शब्द हो। जैसे बल हो शब्द क्या है? बल। तो देख रहे हैं आप ला कैसा है? ला में क्या है? ला में क्या है? आ है। ला के साथ आ है। तो जब भी कोई ऐसा शब्द मिले कि जिसके साथ आ हो तो प्रत्यय तो आप लगाएंगे मतुप, लेकिन मतुप लगाने के बाद जो शेष बचेगा तो क्या बच जाएगा? बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें?
बलवत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलवत हो जाएगा, बलवती हो जाएगा, बलवती हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। ठीक, एक उदाहरण और इसका बता दें। जैसे लिखा हो, यहां दिखाई दे रहा है, जैसे लिखा हो गुड़, गुड़ लिखा हो, मतु प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? गुणवत, गुणवत, गुणवती, गुणवती, गुणवान। ठीक है, तो देखा आपने कि जब भी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में आ हो तो बत शेष रह जाता है, और आ ना हो तो मत शेष रह जाता है। ठीक, लेकिन लक्ष्मी में ऐसा अपवाद है कि ई आने पर भी बत शेष रहा, मत नहीं कहेंगे, लक्ष्मी मत नहीं कहेंगे, लक्ष्मी बत, लक्ष्मी बती, लक्ष्मीवान। ठीक, एक बात समझ में आ गई आपको। अगला ये है कि ये जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये विशेषण हैं, सभी क्या हैं? विशेषण हैं। ठीक है, तो पहले ही बता दिया कि इस प्रत्यय से बनने वाले सभी शब्द विशेषण होते हैं, तीनों लिंगों में चलते हैं, मत और बत शेष रहता है। ठीक, तो जब आ अंत में होता है तो बत लगा देते हैं, और कोई स्वर अंत में होता है तो मत लगा देते हैं। ये शब्द में जुड़ने वाला प्रत्यय था। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे अगला प्रत्यय पढ़ाएं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रत्यय। अगला देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय। शेष क्या अवस्था है? शेष क्या अवस्था है? मत और बत कितने लिंगों में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। इनसे बने शब्द क्या होते हैं? इनसे बने शब्द विशेषण होते हैं। ठीक है, इनसे बने शब्द विशेषण होते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रत्यय है इनी प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में दूसरा प्रत्यय है इनी प्रत्यय। ठीक है, इनी प्रत्यय। इनी, सबसे पहले इसका शेष देखेंगे। शेष क्या बचता है? इन बचता है। शेष क्या बचता है? इन बचता है। ठीक है, शेष क्या बचता है? इन बचता है। और ये जो प्रत्यय है, कभी कोई बाला का अर्थ निकल रहा हो, बाला का अर्थ पढ़ने वाला, ज्ञान वाला, ठीक है, और कर्म वाला, दोष वाला, गुण वाला, इस तरह से कोई शब्द निकल रहे हो तो इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? बाला के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बाला के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे आगे, ये भी तीनों लिंगों में चलता है बेटा, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। ठीक है, ये भी तीनों लिंगों में चलता है। पढ़ो। ठीक है, और इससे बनने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। इनसे बनने वाले शब्द भी विशेषण होते हैं। चार विशेषताएं। इनी प्रत्यय सबसे पहले तद्धित प्रत्यय है। इनी का इन शेष बचता है, बाला के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तीनों लिंगों में चलता है। इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे देखेंगे, जैसे लिखा हो, उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं। ज्ञान शब्द है। शब्द क्या है? ज्ञान। इनी प्रत्यय लगा दिया। प्रत्यय क्या लगा दिया? इनी प्रत्यय लगा दिया। पहला शब्द बना ज्ञानिन। क्या बना? ज्ञानिन। ठीक है, ये मूल शब्द है। ज्ञानिन कैसा शब्द है? ये मूल शब्द है बेटा। ना तो ये स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना नपुंसकलिंग है। ठीक, ये मूल शब्द है। अगर आपसे कहा जाए ज्ञानी, इस तरह से लिख दें, तो आप बताएंगे कि ये जो है, एक ज्ञानी इस तरह से लिखेंगे और एक ज्ञानिन लिखेंगे। ज्ञानिन तो लिखा था, ज्ञानिनी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? ज्ञानिनी लिखेंगे, ज्ञानिनी। अगला लिखेंगे ज्ञानी। अब देखेंगे कि कौन सा किस लिंग का शब्द बना हुआ है। इसमें आपके चार शब्द बनेंगे। मूल शब्द इन लगा के ज्ञानिन बन गया। क्या बन गया?
मूल शब्द इन लगा के ज्ञानन बन गया। जो ज्ञानी बना है ये नपुंसक लिंग का है, जो ज्ञानिनी बना है ये स्त्रीलिंग का है, जो ज्ञानी बना है ये पुल्लिंग का है। ठीक है, किस लिंग का है? पुल्लिंग का है। आगे देखते हैं, जैसे लिखा हो, अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे लिखा हो धन लिखा हो, क्या लिखा हो? धन लिखा हो, इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे। मूल शब्द धनेन बन जाएगा, मूल शब्द धनेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? मूल शब्द धनेन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नपुंसक लिंग में धनी बन जाएगा और स्त्रीलिंग में धननी बन जाएगा और पुल्लिंग में धनी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से दुख लिखा हो, दुख शब्द है, इन्हीं प्रत्यय लगा दिया। दुख शब्द है, इन्हीं प्रत्यय लगा दिया। क्या बन गया? मूल शब्द दुखिन बन गया, मूल शब्द दुखिन बन गया और पुल्लिंग नपुंसक लिंग में दुखी बन गया, स्त्रीलिंग में दुखनी बन गया। क्या बन गया? स्त्रीलिंग में दुखनी और पुल्लिंग में दुखी बन गया। ठीक है, सुख में लगा हो सुखिन, सुखी, सुखनी, सुखी। तो ये सभी शब्द थे और इनसे बनने वाले शब्द सभी क्या होंगे? विशेषण होंगे। ठीक है, जैसे लिखा हो दान में लिखा हो, दान में क्या लगा दें? दान में इन्हीं प्रत्यय लगा दें। दानिन हो जाएगा, दानी हो जाएगा, दानिनी हो जाएगा और दानी हो जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए ज्ञानी, ज्ञानिनी, ज्ञानी या ज्ञानिन, कोई भी शब्द इनमें से दिया जाए, पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्यय लगा, इन प्रत्यय लगा, इन, इन, इनी, अनि, इस तरह से आप पहचान निकालेंगे। इसमें 4 शब्द बनते हैं, एक मूल शब्द बनता है, फिर नपुंसक लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग। ठीक है, इन्हीं प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं का शेष इन बाला के अर्थ में तीनों लिंगों में विशेषण बनता है। इस तरह से आपके शब्द मिलेंगे, शब्द में तद्धित प्रत्यय, ये सभी शब्द को तद्धितांत कहा जाएगा। इसमें से कोई शब्द ले लें, किस प्रकार का शब्द है भाई? तद्धितांत शब्द है। ठीक है, तो ये भी प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रत्यय देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे देती हूँ। अगला प्रत्यय देखेंगे, अगला देखते हैं। तो 2 प्रत्यय आपको तद्धित प्रत्यय बता दिए गए। कितने प्रत्यय बता दिए गए? 2 प्रत्यय बताए गए। तद्धित प्रत्यय के 2 प्रत्यय बताए गए। ठीक है, तद्धित प्रत्यय के 2 प्रत्यय बताए गए। अगला देखते हैं, 2 प्रत्यय एक साथ लिख रहे हैं, त्वा और तल प्रत्यय, त्वा और तल प्रत्यय। ठीक, देखो त्वा बात करें त्वा, तो इसके त्वा में त्वा ही शेष बचता है, त्वा में त्वा शेष बचता है, तल में ता शेष बचता है। ठीक है, त्वा में क्या हो रहा? त्वा शेष बच रहा और तल में ता शेष बचता है। ठीक है, यहां लिखते हैं कि त्वा में त्वा और तल में ता शेष बचता है। आपको बता दिया, इनसे बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। इनसे बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, इनसे बनने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। आगे देखते हैं कि जो त्वा प्रत्यय से शब्द बनेगा, त्वा से बनेगा, ये शब्द त्वा वाला शब्द नपुंसक लिंग का होगा। ठीक है, और तल वाला जो शब्द बनेगा वो हमेशा स्त्रीलिंग का होगा। ये आप ध्यान रखना कि त्वा प्रत्यय से बना शब्द नपुंसक लिंग का होगा, तल प्रत्यय से बना शब्द स्त्रीलिंग का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। त्वा प्रत्यय से बना शब्द नपुंसक लिंग होगा, तल प्रत्यय से बना शब्द स्त्रीलिंग होगा। प्लीज आप कमेंट किया करें कि आपको समझ में आ रहा है या फिर जैसा लग रहा है वैसा कमेंट करके जरूर बताया करें। तो यहां देखते हैं, एक साथ ही लिखते हैं इसलिए इसको एक ही साथ लिख दिया। शब्द लिख देते हैं, शब्द लिख देते हैं कुशल,
और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुशल में लगाएंगे, सबसे पहले कुशल में लगाएंगे त्वा प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले कुशल में क्या लगाएंगे, त्वा प्रत्यय लगाएंगे। कुशल शब्द लिया, त्वा प्रत्यय लगाया, बन गया कुशलत्व ऐसा। लेकिन आपको पता है कि त्वा प्रत्यय से बनने वाले शब्द किस लिंग के होते हैं, नपुंसक लिंग के होते हैं। तो नपुंसक लिंग में आपको या तो मां बना के हलंत लगा दो या इस प्रकार से अनुस्वार लगाते हैं। तो कुशलत्वम बन गया। तो आपसे पूछा जाए कुशलत्वम में कौन सा प्रत्यय है, बताएंगे त्वा प्रत्यय है। अब एक शब्द बनेगा कुशलता, क्या बनेगा, कुशलता। इसमें पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो बताएंगे तल प्रत्यय है। तल, कौन सा, तल। ठीक है, तो तल का ता शेष रहता है इसलिए ता दिख रहा है, त्वा का त्वा ही शेष रहता है इसलिए त्वा दिख रहा। ये नपुंसक लिंग का होगा और ये शब्द स्त्रीलिंग का होगा। अगला देखो शब्द जैसा लिखा हो, महान लिखा हो, क्या लिखा हो, महान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, महत्वम शब्द नपुंसक लिंग का हो जाएगा और महानता स्त्रीलिंग का शब्द हो जाएगा। ठीक, देव शब्द लिखा होता है और उसमें त्वा प्रत्यय लगा के हो जाता है देवत्वम, ता प्रत्यय लगा के हो जाता है देवता, तल प्रत्यय लगा है। इसीलिए आपसे पूछा जाता कि देवता किस लिंग का शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, देवता स्त्रीलिंग का शब्द है। क्यों, क्योंकि देवता में तल प्रत्यय है और तल प्रत्यय वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तल प्रत्यय वाले सभी शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। पशु में त्वा प्रत्यय लगाया, क्या हो गया, पशुत्वम, और तल प्रत्यय लगाया, क्या हो गया, पशुता। ठीक है, अच्छा और बताओ, मित्र शब्द था, आपने त्वा प्रत्यय लगाया, क्या हो गया, मित्रत्वम, और ता तल प्रत्यय लगाया, मित्रता। ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी शब्द में ता दिखाई दे तो तल प्रत्यय, त्वा दिखाई दे त्वा प्रत्यय। ये शब्द नपुंसक लिंग और ये शब्द आपके किस लिंग के हैं, ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, एक शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है। अगला देखो एक शब्द और लिखते हैं, शिशु। शिशु क्या हो जाएगा त्वा प्रत्यय में, शिशुत्वम, शिशुता। ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। कुशलता, महानता, देवता, पशुता, कुशलत्वम, महत्वम, देवत्वम, पशुत्वम, मित्रत्वम सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा पहले बता दिया कि इन दोनों प्रत्यय से बनने वाले सब भाववाचक संज्ञा होंगे। ये नपुंसक लिंग होता, ये स्त्रीलिंग, इसमें ता शेष रहता, इसमें त्वा शेष रहता। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा त्वा और तल प्रत्यय। आगे बढ़ाते हैं, अगला देखते हैं। कितने मिनट हो गए, तद्धित प्रत्यय में आपने 4 प्रत्यय पढ़ लिए। तद्धित प्रत्यय में पहला मतुप, दूसरा इनी, तीसरा त्वा और चौथा तल। ठीक है, तद्धित प्रत्यय में आपने 4 प्रत्यय पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, तद्धित प्रत्यय में 4 प्रत्यय पढ़ लिया। अगला महत्वपूर्ण प्रत्यय पढ़ेंगे ठक प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, ठक प्रत्यय। आपसे कहा जाए ठक में शेष क्या रहता है, शेष क्या रहता है, ठा। ठीक है, शेष ठा होता है, लेकिन कहेंगे ठा का एक आदेश हो जाता है। ठा का एक आदेश हो जाता है, अर्थात क्या होगा, लास्ट में हमें एक एक दिखाई देगा। लास्ट में ये एक प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, ठा का एक आदेश हो जाता है, अर्थात ठा जो है वो एक में बदल जाता है। ठा किसमें बदल जाता, एक में बदल जाता है। ठीक, जैसे देखो उदाहरण में देखते हैं, इससे बनने वाले शब्द क्या होते हैं, इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। इससे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ठीक है, इनसे बनने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और क्या होता है, इसकी ये एक पहचान होती है कि जो प्रथम स्वर है, जो प्रथम स्वर है, प्रथम स्वर की
वृद्धि हो जाती है, प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रथम स्वर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जैसे लिखा हो, चलो बताओ, धर्म प्लस ठक, क्या कहा जाएगा, धर्म प्लस ठक, शब्द क्या बन जाएगा, धार्मिक। तो यहां आपसे पूछा जाएगा, इधर देखो, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक। धार्मिक में शब्द कौन सा है, तो धर्म बताएंगे, ना कि धर्म बताएंगे। ठीक है, जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए दिन प्लस ठक क्या होगा, दिन प्लस ठक क्या होगा, दैनिक होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया कि प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, तो ई का आई हो गया, आ का बड़ा हो गया। ठीक, आगे देख लो, सप्ताह लिखा हो, सप्ताह प्लस ठक क्या हो जाएगा, सा छोटा था, बड़ा हो जाएगा, साप्ताहिक, साप्ताहिक। ठीक है, आगे बताओ, इतिहास, इतिहास प्लस ठक क्या हो जाएगा, ई छोटी है, ई है, तो ई की वृद्धि करके ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ठीक है, तो इतिहास प्लस ठक क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे लिखा हो, लोक, लोक प्लस ठक लौकिक हो जाएगा, लौकिक हो जाएगा। सब में क्या होता, प्रथम, प्रथम उसकी प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती। लेकिन एक अपवाद है, आपको बता दें, जैसे कि लिखा हो, धन प्लस ठक। ठीक, धन प्लस ठक, प्रथम स्वर की वृद्धि होनी चाहिए थी। आ का, जैसे यहाँ पे देखो, आ का बड़ा हो रहा, तो धन का धानिक होना चाहिए, लेकिन ये धानिक नहीं होगा बेटा, ये धनिक शब्द होगा। आपसे पूछा जाएगा धन प्लस ठक क्या बनेगा, धनिक बनेगा। धनिक में कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है। धनिक में कौन सा शब्द है, धन शब्द है। तो आपने देखा, धनिक, धार्मिक, दैनिक, साप्ताहिक, ऐतिहासिक, लौकिक, सभी शब्द विशेषण हैं। पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है, ऐसा 90% सही होता है, क्या कहेंगे, 95%। एक दो वर्ड ऐसे हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती है, जैसे अपवाद में आपको बता दिया गया। जैसे किसमें बता दिया गया बेटा, अपवाद में बता दिया गया। तो यहाँ आपने देखा कि प्रत्यय में मैंने आपको कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिए। तो प्लीज, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो यहाँ पे आज आपका कृत तद्धित प्रत्यय खत्म होता है, और इसके अगले वीडियो में आपको एक प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रत्यय पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमः संस्कृताय, जय हिंद, जय भारत।